I welcome you all for today's session. I welcome Mr. Santiago Niva, the High Performance Director, Mr. T.L. Gupta, our program in charge, Mr. Rafael Singh, who's attending from the SAI headquarters, and all other coaches, support staff. I welcome you all. Now I request Mr. Niva to start the program. Good evening, friends. Today we will discuss about sparring. के ऊपर बात करेंगे, ये वर्ड कहां से आया, बॉक्सिंग के अंदर इसके क्या मीनिंग है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, बॉक्सर को डेवलप करने के लिए इसका क्या रोल है, एक स्पारिंग पार्टनर क्या होता है, क्या क्या गैप रह जाते हैं स्पारिंग और कंपटीशन के बीच में, और किन किन चीजों को अगर हम इसके साथ और जोड़ दें स्पारिंग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। नाउ हाउ द वर्ड, एक बच्चा एक कोच के पास जाता है और कोच से क्वेश्चन करता है, भी मैं कोच साहब आपके पास बॉक्सिंग करना चाहता हूं। कोच का यही आंसर था, आपने बॉक्सिंग करनी है, आपको बॉक्सिंग के लिए कई बॉक्सिंग की जो एक्सरसाइज है वो करनी पड़ेगी, आपको बैक वर्क भी करना पड़ेगा, शैडो बॉक्सिंग भी करना पड़ेगा, वर्क भी करनी पड़ेगी, और उसके साथ स्पारिंग। जब ये वर्ड स्पारिंग आया, ही वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। तो वहां पूछा गया कि सर मैं बॉक्सिंग करनी है, स्पारिंग नहीं करनी। तो वहां ये एक मुद्दा खड़ा हो गया, स्पारिंग और बॉक्सिंग के अंदर क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पारिंग एंड बॉक्सिंग। क्योंकि बैग आपको पंच नहीं कर सकते वापस, शैडो बॉक्सिंग के अंदर कोई आपका ओपोनेंट नहीं होता, जितनी भी दूसरी एक्टिविटी करते हैं उसको आपको वापस जैसा एक्शन आप करते हैं एग्जीक्यूट करने वाला नहीं होता। तो ये स्पारिंग का वर्ड कहां से आया? ये स्पारिंग का वर्ड 1893 में एक लंदन के अंदर बैडमिंटन लाइब्रेरी है, वहां पे एक बुक है फेंसिंग, बॉक्सिंग और रेसलिंग के ऊपर, जहां पे जो उस किताब के ऑथर है उसने ये एक वर्ड क्लियरली मेंशन किया था, बॉक्सिंग एंड स्पारिंग। उसने उस बुक के अंदर बॉक्सिंग के चैप्टर के अंदर बॉक्सिंग एंड स्पारिंग को लिखा। तो वहां पे उसने बॉक्सिंग को स्पारिंग से बिल्कुल अलग दिखाया, बॉक्सिंग बॉक्सिंग है, स्पारिंग स्पारिंग है। तो उसने जो स्पारिंग का मीनिंग दिया था, दैट इट इज ए ट्रेनिंग, इट इज ए पार्ट ऑफ लर्निंग। जहां ट्रेनिंग के अंदर जो लर्निंग करते हैं वो स्पारिंग है। बट इसके ऊपर बहुत सारे और भी वर्कआउट हैं, अगर उन सभी के ऊपर डिटेल में जाएंगे तो हमारे लेक्चर के अंदर जो टेक्निकल चीजें हैं उसके अंदर कमी पड़ जाएगी। बट उस टाइम से उसके आंसर के साथ satisfied the generation and from that time स्पारिंग का जो वर्ड है ये एक्सेप्ट हुआ और डिक्शनरी के अंदर ऐड हो गया। तो पहला डिक्शनरी मीनिंग क्या था स्पारिंग का? मेक द मोशन ऑफ बॉक्सिंग विदाउट लैंडिंग हैवी ब्लोज एज ए फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग। दो चीजें हमेशा स्पारिंग के अंदर होती हैं, एक ट्रेनिंग एक लर्निंग। जहां ये बोले जब दो बॉक्सर मुक्कों का आदान प्रदान करते हैं ट्रेनिंग के अंदर, दे एक्सचेंज द ब्लोज इन ट्रेनिंग विद द एम टू लर्न वन फ्रॉम द अदर और बोथ फ्रॉम द ईच फ्रॉम द अदर। जहां दो बॉक्सर मुक्कों का आदान प्रदान करते हैं आपस में, चाहे एक दूसरे से सीखना चाहता है या दोनों एक दूसरे से, कोई ना कोई एम होता है ट्रेनिंग के अंदर, मैं आज इस सेशन के अंदर ये सीखना चाहता हूं। जहां से डेवलप होते हुए कोचेस और बॉक्सर ने इस जो डेफिनेशन को बहुत ही विस्तार पूर्वक थोड़ा एलैबोरेट किया। दूसरा, स्पारिंग इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग एस्पेक्ट ऑफ ए बॉक्सर। जो स्पारिंग की एक्टिविटी है ये एक बॉक्सर की ट्रेनिंग का सबसे जो महत्वपूर्ण है या सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
या ये मान लें भी ज्यादातर जो चीजें हैं जो बाउट के अंदर उसने करनी है, वो सभी चीजों को बॉक्सर किसके अंदर अचीव करता है, स्पारिंग के अंदर करता है। स्पारिंग गोज बियॉन्ड पंचिंग एंड डिफेंस। ये सिर्फ यही नहीं कि हमने एक दूसरे को पंच मारा या डिफेंस कर लिया, दिस इज वेयर यू एक्चुअली लर्न हाउ टू फाइट। ये एक वैसा स्थान है जहां आप एक दूसरे को एक्चुअली जो फाइट के अंदर करना है उसके बारे में गेट रेडी टू सी व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट। जब आप एक दूसरे के साथ ब्लोज का आदान प्रदान करते हैं, वहां आप सीखते हैं मेरा ये पंच करेगा, या जो चीज आपको लगती है उस टाइम पे वर्कआउट करती है उसको आप इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं और रिंग के अंदर लागू करने की कोशिश करते हैं। और जो चीजों की आपको लगता है ये नहीं जरूरी थी उस टाइम पे, उनको आप उस टाइम पे नहीं करते। देन द नेक्स्ट ऑथर उसने स्पारिंग की डेफिनेशन और तरीके से दी है। स्पारिंग अलाउज यू टू फुल्ली एक्सप्लोर एवरी मूवमेंट ऑफ मोशन। स्पारिंग के द्वारा आप रिंग के अंदर जितने भी मूवमेंट आप करते हैं रिंग के अंदर, चाहे वो ऑफेंस के हैं, डिफेंस के हैं, चाहे पैसिव जाते हैं, उनको एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं। मीन आप उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देके इट्स नॉट ओनली इन स्पारिंग दैट एनी मूवमेंट यू कैन चूज। ये सिर्फ स्पारिंग के अंदर ही नहीं है, अभी जो मूवमेंट आप चूज कर सकते हैं उसी मूवमेंट के ऊपर आप एक्ट भी कर सकते हैं। And the realization is yours. If it works, you choose, you act upon it. If it does not work, तो आप उसको वहीं छोड़ते हैं, because it helps you in solving the problem. जब आप एक दूसरे के साथ पंचेस का आदान प्रदान करते हैं या एक दूसरे के साथ रिंग के अंदर ब्लोज को एक्सचेंज करते हैं, उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, चाहे आपको ब्लॉक करने में, चाहे हिट करने में, चाहे ओपनिंग देखने के लिए, या ओपोनेंट के अटैक से दूर जाने के लिए, या अटैक करने के लिए, उन सभी चीजों का हल कहां पे मिलता है? इट इज ओनली इन द स्पारिंग। जो प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को आपने वहीं पे हल करना है। स्पारिंग टीचेस द बॉक्सर हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड टू फियर। अभी जो नेक्स्ट ऑथर है उसने इसके अंदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया। ये एक सिर्फ है जिसके अंदर चाहे बॉक्सर के अंदर रिंग के अंदर जाने से पहले डर है, जहां उसके अंदर एंजाइटी है, वो चीज को करने के लिए बड़ा उत्साह सा रहता है। इन सभी चीजों को कई दफा आपको पंच लग जाता है। अगर गुस्से में होकर वायलेंटली होके आप जाएंगे, आपका थिंकिंग प्रोसेस कम हो जाएगा और उस वक्त आपको लगने के चांसेस। रिंग के अंदर टफनेस चाहिए, उस टफनेस को फील करने के लिए, उसके लिए फैमिलियराइज होने के लिए जहां आपको एक स्थान मिलता है, जहां उसके बीच में होते हुए यू प्रोसीड टुवर्ड द बाउट। नाउ द नेक्स्ट वन, many of the coaches they say sparring क्या है, जैसे एक साइंटिस्ट एक लैब के अंदर अपने नई एक्सपेरिमेंट करता है, उन एक्सपेरिमेंट के आधार के ऊपर वो अपनी कोई ना कोई नई खोज पैदा करता है। सेम वे जो एक जिम है बॉक्सिंग का, वहां बॉक्सर है या कोचेज है या उनके स्पारिंग पार्टनर है, वहां उनके लिए एक क्या करने का, रिसर्च वर्क करने का, मेरी कौन सी चीज, जितने भी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है या परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो भी फैक्टर चाहिए, उन सबको क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। यू कैन सी अवर मैरी and there is another Mary in the world who has been the famous scientist, and in between I have put the coach Mr. O.P. Bhardwaj, our respected Bhardwaj sahab, most coaches, because इसके अंदर बॉक्सर एंड कोचेस दोनों का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। Then I have put a very legend boxer जिसके ऊपर अली ने किया था, और बहुत सारे लोग इसका नाम जानने के लिए they are interested also. It is he is Sugar Ray Robinson, जिसको बॉक्सिंग के अंदर एक साइंटिस्ट माना जाता है, the man who has created many of the techniques, जिसको मोहम्मद अली ने भी एक बहुत ही ड्यू रिगार्ड दिया है, एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन। यहाँ पे मैं
जो चाहता हूं एक बॉक्सर जिम के अंदर ही जस्ट लाइक ए साइंटिस्ट, जब जिम के अंदर बॉक्सर और कोच दोनों मिल जाते हैं, वो हर आने वाले कंपटीशन के अंदर जहां जो उनके ओपोनेंट है उनके अंदर कैसी स्ट्रेटजी को वर्क करने के लिए हर एक फैक्टर को एक एक करके डेवलप करते जाते हैं। जब वो फ्री स्पारिंग की फॉर्म में आते हैं तब तक जो सभी फैक्टर हैं दे मे बी डेवलप इन दी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जो पहला क्या है, बॉक्सिंग जिम इज अ लेबोरेटरी फॉर बॉक्सर्स where sparring gives them the opportunity to learn like a scientist. Boxers experiment with their sparring partners of all the offensive, defensive and counter action. तो सबसे पहला है जिसके अंदर जब दो बॉक्सर रिंग के अंदर आते हैं तो का आदान प्रदान करने के लिए या सीखने के लिए, दे आर एक्सचेंजिंग द ब्लोज, सबसे पहला जो वर्कआउट होता है दैट इज द लर्निंग ऑफ द बॉक्सिंग फंडामेंटल। जो बॉक्सिंग के फंडामेंटल हमने एक एक करके सीखे थे उनको कंसोलिडेट करना है, उनकी वेरिएशन करनी है, उनके द्वारा चाहे वो ऑफेंस के हैं चाहे डिफेंस के हैं, कब कौन सी सिचुएशन के अंदर कब कौन सा जूझ होना है। अलग अलग प्रकार के हमारे पास पार्टनर होते हैं, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। वही स्टेट आपने छोटे के लिए मारी थी, वही लंबे के लिए, वही साउथ के लिए मीन्स द वेरिएशन, द कंसोलिडेशन, इट स्टार्ट्स। Use their physical quality may be endurance, strength or speed according to the requirement of the situation. Second aspect होता है जब कोई टेक्निक को हम सीखते हैं उस टेक्निक के साथ उस फिजिकल क्वालिटी का इन्वॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारा एक पंच है उसके अंदर स्पीड नहीं है तो ओपोनेंट उसको डिफेंस कर सकता है। अगर हमारे पंच के अंदर बॉडी की फोर्स नहीं है उसका हमारे को स्कोर नहीं मिलेगा। जहाँ हमारे जो रिएक्शन है, जहाँ हमारी जो स्ट्रेंथ है, जहाँ जो हमारी इंडोरेंस है, पहला बाउट से लेके आखिरी बाउट तक, जहाँ पहले मिनट से लेके आखिरी तक, उन सभी चीजों को हमने टॉर्गेट करते हुए बाउट को कैरी आउट करना है। इन सभी चीजों का एक्सपेरिमेंट कहाँ होता है? स्पारिंग में। जब हम स्पारिंग करते हैं हम देखते हैं मेरा इंडोरेंस का लेवल किस लेवल का था, वेदर आई एम लैकिंग इंडोरेंस, जहाँ मेरे पंचेस के अंदर पावर कम थी, जहाँ मेरे पंचेस इसलिए नहीं लैंड कर रहे थे उनके पंचेस की स्पीड वो नहीं जो चाहिए। तो जिस जिस चीज की कमी लगती है उसी के मुताबिक कोच एंड बॉक्सर दे हिमसेल्फ दे आर ट्रेनिंग ऑन दैट एस्पेक्ट सो दैट दे शुड बी एबल टू प्रिपेयर दैट एस्पेक्ट ग्रेजुअली एंड व्हेन दे आर कमिंग टू द कंपटीशन दैट थिंग शुड बी एलिमिनेटेड और ही शुड बी परफेक्ट। Improves his coordination and balance to develop variation of attack, defense and counter action. जब आप एक फंडामेंटल को जो बुकिश है उसको अपने मुताबिक रिंग के अंदर जो कैरी आउट कर सकते हैं, इसका जो अल्टीमेट रीजन होता है दैट इज योर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। एक बॉक्सर रिंग के अंदर जब वो मूव कर रहा है चाहे ऑफेंस के लिए चाहे डिफेंस के लिए, उन सभी चीजों को करने के लिए तो उसका जो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस डेवलप होता है। दोनों चीज बॉक्सिंग के अंदर एक फाउंडेशन है आपके किसी भी अटैक की, ये फाउंडेशन है किसी भी डिफेंस की। अगर आप अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आप किसी भी अटैक को कैरी आउट कर सकते हैं, किसी भी डिफेंस को। अगर आपका प्रॉपर बैलेंस रिंग के अंदर नहीं है तो आपकी जो ऑफेंसिव एक्शन चाहे डिफेंसिव एक्शन है चाहे काउंटर एक्शन वो क्वालिटी नहीं होगी। इसका तो जो है जैसे हमने पहले टेक्निक को इंप्रूव किया उसके साथ फिजिकल क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन किया तो अपने आप आपका जो कोऑर्डिनेशन बेटर होता जाएगा और वो बेटर जो कोऑर्डिनेशन है आपको अपने अटैक्स को सक्सेसफुली लागू करने के लिए, आपने डिफेंस को सक्सेसफुली ओपोनेंट के अटैक को नलिफाई करने के लिए और जो ओपनिंग वहां पे होगी उनको यूज करने के लिए, टू यूज एक्सपर्ट, जो भी वर्ड आप जहां दे सकते हैं उनको हम करते हैं। तो जब ये चीजें होती है तो बॉक्सर क्या होता है? बॉक्सर इंप्रूव्स हिज इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज टू फाइंड आउट द ओपनिंग एंड एंटीसिपेशन ऑफ द ओपोनेंट अटैक्स। जब इतना वो पहले डेवलप करता था उसके बाद क्या होता है? बॉक्सर की इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज
जैसे जैसे हम अपने एक लेसन किया, 2 लेसन किया, 3 किया, जहाँ दुनिया के बारे में पढ़ते जाते हैं, इसी तरीके से जब आप बॉक्सिंग के बारे में जो फंडामेंटल का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, उसको किस सिचुएशन में यूज करना है, तो बॉक्सर का जो रिंग के अंदर उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है काफी बढ़ जाती है, जिसका उसको 2 तरीकों से फायदा हुआ है। फर्स्ट, ही कैन लुक आउट द ओपनिंग। जब वो बॉक्सिंग कराता है वो देख सकता है अभी मेरे को कहाँ ओपनिंग मिली, कहाँ अटैक करने का चांस है, तो वहीं पे वो अटैक करता है। देन जो ओपोनेंट के अटैक है, एंटीसिपेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। वो ओपोनेंट जैसे ही खड़ता है, उसके खड़ने से, उसके मूव करने से, उसके गार्ड को आगे बढ़ा रहा है या पीछे बढ़ा रहा है, उन सभी चीजों से वो उसके अटैक को एंटीसिपेट कर जाता है। अगर आप किसी चीज को एंटीसिपेट पहले कर लेते हैं तो आपके जो डिफेंसिव एक्शन है उनका सक्सेसफुल होने का चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। For taking the right decision, he or she is always cool mind and attentive and how to focus on aim. तो जब एक बॉक्सर अपनी कूल माइंड रहने सीख लेता है, चाहे उसको पता है या नहीं पता, जब उसने उस चीज को ध्यानपूर्वक देखा तो उसने कंक्लूजन निकाला, राइट डिसीजन लिया, तो उसका मतलब नाउ ही हैज लर्न टू फोकस। तो जो ट्रेनिंग के अंदर जो उसका एम है उसके ऊपर फोकस करना सीख गया। जब आप फोकस करना सीख सकते जाते हैं या जितनी भी उसकी फोकसिंग एबिलिटी है इंप्रूव होती जाती है, उतना ही बॉक्सर की रिंग के अंदर राइट डिसीजन, किस टाइम पे कौन सा डिसीजन लेना है, उसकी जो कैपेसिटी बढ़ती जाती है, जो कि बॉक्सिंग बाउट के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है। Learn how to tolerate the pain if he got a punch, if he or she develop mental toughness. जब आप भी उसको पंच कर रहे हैं, वो भी पंच कर रहा है, अगर आपको पंच लग गया तो उसका ये मतलब नहीं गुस्से होकर आप बाइट होकर आप उसको मारने के लिए जाएंगे, नहीं। आपको पंच लगा, यू हैव टू कंट्रोल दैट पेन, यू हैव टू शो दैट आई कुड नॉट गेट एनीथिंग, मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो जैसे जैसे आप अपनी बॉडी के ऊपर ओपोनेंट के पंचेस को सहन करने की शक्ति या टॉलरेट करने की सीमा को ऊपर उठाते जाते हैं, तो वो और आपके अंदर मेंटली टफनेस लेके आती है। जब कई दफा जो बाउट बहुत ही टफ होते हैं, उस टाइम पे जो मेंटल टफनेस इज द ओनली क्राइटेरिया। तो बोलते हैं, ये अली ने बहुत ही उदाहरण दिया है, जब बहुत ही ग्रेट बॉक्सर्स ने यहाँ पे बहुत उदाहरण दिया है, जब दो आदमी लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो उस वक्त मेंटल टफनेस ही आपको डिसीजन टू कैरी आउट द बाउट। अगर आप मेंटली थोड़ा से भी कमजोर होते हैं तो आप बाउट को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इट इज अ मेंटल टफनेस व्हिच गिव्स यू ए इनर वॉइस दैट यू हैव टू कैरी आउट, यू हैव टू कैरी आउट फॉर योर कंट्री, यू हैव टू कैरी आउट फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू कैरी आउट फॉर द नेशन, यू हैव टू कैरी आउट योर स्टेट, मदर, फादर। कोई ना कोई आपको अंदर से आवाज देती है, दैट कम्स ओनली फ्रॉम द मेंटल टफनेस। She cleverly chooses his or her sparring partner with the discussion of the coach. Now, इन सभी चीजों को डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? एक स्पारिंग पार्टनर का होता है। बॉक्सर अपनी सूझबूझ के साथ और अपने कोच के साथ डिस्कशन के बाद जिस स्पारिंग सेशन का जो एम होता है उसको डेवलप करने के लिए, जो लगता है भी इस चीज के लिए मेरे को सीखने के लिए बेस्ट स्पारिंग पार्टनर है, उसको अपने साथ उस सेशन के अंदर स्पारिंग करने के लिए चूज करता है। अकॉर्डिंग टू द एम, दीज आर द पार्टनर्स हु क्रिएट कंडीशंस सिमिलर टू द कंपटीशन फॉर द बॉक्सर। यही वो स्पारिंग पार्टनर है जो अपना जो बॉक्सर है उसके लिए उसके ओपोनेंट की कंडीशन जहां तक उस लेवल तक अपने आप को अराइज करके अपने स्पारिंग पार्टनर को वो सिचुएशन फेस करने का मौका देता है ट्रेनिंग के अंदर। तो वहां वो मेंटल टफनेस के द्वारा, टेक्निक्स के द्वारा उन सभी जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत आती है उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो उस टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है स्पारिंग के दौरान, अपने स्पारिंग पार्टनर के साथ सक्सेसफुली अपने नए अटैक लॉन्च करने के लिए, नए डिफेंसिव लॉन्च करने के लिए इन चीजों का एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऑल द स्पारिंग सेशन आर ऑफ न्यू लर्निंग। जैसे पहले ही मैं आपको बताया, स्पारिंग एक लर्निंग है। ट्रेनिंग के अंदर हर एक स्पारिंग सेशन होता है तो हर एक नई लर्निंग है। आप एक एक करके अचीव करते जाएंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी 100।
अगर एक एक को इग्नोर करते जाएंगे, यू नो गोइंग विद 60 और विद 70। हर एक सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लीज फॉर गॉड सेक, स्पारिंग के अंदर जब भी हम जाते हैं, वी हैव टू गो विद एम। आपका कोई ना कोई उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई ऑल दी सेशन शुड बी टेकन विद सीरियसनेस। इनको बहुत ही सीरियसली तौर पे लेना चाहिए, एज दे ले द फाउंडेशन ऑफ योर रिंग फॉर फॉर्मिंग ऑफ एनी स्ट्रेटजी। ये हर चीजें जो आप सीखते हैं वो आपको आपके आने वाले कंपटीशन के लिए, आपके आने वाले जो ओपोनेंट्स हैं उनके लिए एक स्ट्रेटजी फॉर्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करती हैं। तो ये बहुत नहीं, दुनिया के जो बड़े बड़े माने हुए बॉक्सर्स हैं उनका ये एक डेफिनेटली तौर पे मानना है, जो बॉक्सिंग जिम है वो बॉक्सर्स के लिए, वो कोचेस के लिए एक लॉटरी है, जहां वो हर रोज अपनी टेक्निक्स का, अपने फिजिकल एक्शन का, अपनी साइकोलॉजिकल क्वालिटी का, अपनी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज का, अपने स्पारिंग पार्टनर्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो जो चीजें नई उससे निकलती हैं उसको आने वाले कंपटीशन के अंदर लागू करने के लिए एक स्ट्रेटजी के तौर पे तैयार करते हैं, और उसी तैयारी के बेस पे वो कंपटीशन के लिए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पारिंग के थ्रू जाते हुए अपने कंपटीशन के अंदर सक्सेस को अचीव करते हैं। नाउ आई हैव क्रिएटेड ए ट्री ऑफ स्पारिंग, जिसके रूट्स हैं। देखिए, अगर आप इसके मेरे राइट साइड में देखेंगे, बहुत फिजिकल क्वालिटीज है, स्ट्रेंथ है, इंडोरेंस है, स्पीड, स्किपिंग रोप है। अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे, दीज आर द ट्रेनिंग एस्पेक्ट, पंचिंग बैग है, शैडो बॉक्सिंग है। और जो सबसे लंबी रूट है वो क्या है, आपकी स्कूल बॉक्सिंग एंड फंडामेंटल्स। आपका जो स्कोरिंग का प्लांट उतना ही बड़ा होगा, उतना ही ऊपर जाएगा, जितनी ये नीचे जो ये ट्रीज है या जो उसकी रूट्स है, इसको उतना स्ट्रांग बनाएंगे, अपने फंडामेंटल को स्ट्रांग करेंगे, आप उस फंडामेंटल को स्टैब्लिश करेंगे, वहां से स्पारिंग निकलेगी। और स्पारिंग आगे चलकर इसको हमने डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के आधार के ऊपर 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, टेक्निक स्पारिंग, कंट्रोल स्पारिंग एंड फ्री स्पारिंग। व्हाट इज टेक्निक स्पारिंग? मोस्ट ऑफ द कोचेस समटाइम्स वो टेक्निक स्पारिंग और स्कूल फाइट के अंदर थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम, जहां स्कूल बॉक्सिंग के अंदर आप 1-2 टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, वही टेक्निक स्पारिंग के अंदर उनको आप मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जैसे वी हैव लर्न CAT कैट, एक एक करके ठीका, तो जब CAT कैट बना लिया, दैट इज you are compiling 2-3 techniques and using them in the sparring session. Aim to develop and stabilize the techniques. जहां जो पहला एम होता है, जो टेक्निक हमने बेसिक तौर पे सीखी थी, उसका एक ओपोनेंट के साथ, उसका एक पार्टनर के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको स्टेबलाइज करते हैं। आपने देखा होगा हर तरह के स्टेबलाइजर लगे होते हैं, अगर वोल्टेज बढ़ जाए, कम हो जाए, अगर हमें उसी टेक्निक की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो ज्यादा यूज कर सके, अगर कम पड़ती है कम पड़ सके, अगर लंबा कैसे चेंज करना है। नहीं, एक टेक्निक चाहे आपके लिए इजी सर्कमस्टांसेस है, चाहे डिफिकल्ट है, चाहे क्रिटिकल है, आप उस टेक्निक को स्टेबलाइज कर लेते हैं, उस सिचुएशन के अंदर उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इट इज अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एक्शन। ये सबसे पहली स्कूल के बाद पहली स्टेप है, जब जो चीजें आप नीचे करते थे उनको रिंग के अंदर आप डेवलप करके अपने जो पार्टनर है या जो आपके ओपोनेंट हैं उनके साथ उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हियर बॉक्सर यूजेस द टेक्निक्स फ्रॉम द आइसोलेट टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। वो क्या करता है, जो जो टेक्निक एक एक करके सीखी थी उन सभी चीजों को कॉम्प्लेक्स फॉर्म के तौर पे यूज करने लग सकता है। एज द बॉक्सर अचीव्ड डिग्री ऑफ सक्सेस एंड कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे वो पहले स्टेट लेफ्ट सीखी थी, राइट सीखी थी, फिर उनके साथ डिफेंस सीखे, जब उनका वो इस्तेमाल प्रॉपर तौर पे करना शुरू कर देता है और सक्सेस को अचीव करता है, तो उसी के साथ उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ते जाता है। बॉक्स वर्कर्स ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, फिर वो जब दूसरा ओपोनेंट या दूसरा पार्टनर आता है उसी टेक्निक के एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस्तेमाल करता है। Boxer develop his coordination and mental abilities, which can be foundation of the successful execution of the technical action.
तो बॉक्सर उसके दो तरीके से फायदा उठाता है जब वो टेक्निक की। पहला, वो अपना कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है, देन उसकी मेंटल एबिलिटीज भी इंप्रूव होती है, जो एक टेक्निकल एक्शन को रिंग के अंदर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। अगर आपके अंदर कोऑर्डिनेशन ज्यादा होगा और मेंटल थिंकिंग ज्यादा होगी, उतना सक्सेसफुली आप उन क्वालिटीज को, उन टेक्निक्स को उसी क्वालिटी के साथ लागू कर सकते हैं। लर्न हाउ टू इम्प्रोवाइज द सेम टेक्निक successfully during the changing situation of the bout. Improvisation is very, very important word in the modern era of sports. एक बॉक्सर जब तक अपनी उसी टेक्निक को अलग अलग वेरिएशन के साथ, अलग अलग सिचुएशन के अंदर कैसे कैसे इसको करना है, वो सीख नहीं पाता, उसको ओपोनेंट चेंज होते रहते हैं, उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बॉक्सर का स्पारिंग के अंदर एम होता है उसी पंच को अलग अलग प्रकार के ओपोनेंट के साथ कैसे यूज करेगा, उसके साथ उसी तकनीक को कैसे यूज करेगा रिंग के अंदर, या कैसे कैसे सक्सेसफुली उस ब्लो का फायदा लेगा, वो सभी चीजें यही वो सीखता है। बॉक्सर इज मोर मोटिवेटेड to take the correct decision while developing the ring intelligence. तो उसकी मोटिवेशन डिग्री बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? जो रिंग इंटेलिजेंसी उसने डेवलप की थी, उसके द्वारा उसके करेक्ट डिसीजन बाउट के दौरान आए। जैसे जैसे आपके अटैक और डिफेंस सक्सेसफुल होते जाएंगे, उसी प्रकार के आपको और सीखने की क्षमता को क्या है, दरवाजे खोलते। Now I will play a video where the greatest boxer, how they indulge in sparring. Now you can look, now Tyson, one of the hardest boxer in the... Okay. No, he is trying to work in the medium and closer ranges and working on the clinching also. Now, from the technique sparring, a boxer moves to the control sparring. जैसे जैसे वो अपनी टेक्निक्स को डेवलप कर लेता है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का कंट्रोल लगा देते हैं बॉक्सर के ऊपर। वो एक के ऊपर भी हो सकता है, दोनों के ऊपर भी हो सकता है। ये किसी ना किसी पार्टिकुलर स्किल को ध्यान में रखते हुए ये प्लान आउट किया जाता है। एम टू डेवलप सिलेक्टेड मूवमेंट्स एंड डेवलप द बॉक्सिंग स्किल्स। जैसे कोई बॉक्सर बॉडी पे अटैक नहीं करना या कम करता है रिंग के अंदर, उस वक्त उसका जो अटैक बैन कर देते हैं कि पहले बॉडी पे जाएगा उसके बाद भी। या कोई अपना जो लेफ्ट कम यूज करता है या काउंटर अटैक कम करता है, उसके लिए पहले अटैक भावना ही बंद हो जाती है।
तो मीन एनी कंडीशन इट कैन बी पुट ऑन वन और बोथ अ बॉक्सर, जिसको ध्यान में रखते हुए बाकी वो सारे के सारे एक्शन उसी तरीके के साथ करते हैं। बॉक्सर इज टू फ्री to carry out his action in the bout by keeping in mind the restriction put on him. जो जो restriction उसके ऊपर डाले हुए हैं उन सभी को छोड़कर बाकी सभी चीजें रिंग के स्पारिंग के दौरान वो करने के लिए क्या तैयार है। For improving scoring, sometimes a specific blow or combination is brought into attack as a control. जब कई दफा जिसका जो कोचेज या बॉक्सर ये मानते हैं ये कॉम्बिनेशन के लिए स्कोरिंग करने के लिए बाउट के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए उस कॉम्बिनेशन का जो बेस्ट डिफेंड करने वाला पार्टनर है उसको सामने लेकर उसके ऊपर ये कंडीशन होती है आप इसी कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे, वो उसको डिफेंड करेगा, तो आपको उस कॉम्बिनेशन को सक्सेस करने के लिए they select the sparring partner. This type of sparring is organized with specific aim to improve technical and physical and intellectual qualities for the development of tactical action. तो जहां हमने टेक्निकल जो सिचुएशन को इम्प्रूव किए थे या एक्शन को इम्प्रूव किया था उससे हम आगे नेक्स्ट इसकी तरफ चले जाते हैं टैक्टिकल की तरफ। उन ब्लोज के अंदर कितनी हमें फिजिकल क्वालिटी, कितना स्पीड का, कितना पावर का, कितना उसके अंदर जो फोर्स होनी चाहिए या किस स्पीड के साथ उसको लैंड करना है, इन सभी चीजों का बाउट के दौरान स्पारिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे नहीं सभी कोचेस का मानना है ये कंडीशन स्पारिंग ही या कंट्रोल स्पारिंग ही जो फ्री स्पारिंग के दरवाजे आप लोगों के लिए खेलती है। जो एक बॉक्सर जब एक सक्सेसफुली कंट्रोल स्पारिंग के सेशन को एग्जीक्यूट करने लग जाता है तो उसके बाद कोचेस और बॉक्सर दे स्विच ऑन टू द फ्री स्पारिंग। Now here is a Floyd Mayweather, again one of the greatest boxer in the history of boxing. How he is boxing with his sparring partner, how he tried to learn. And you can see the coaches when he is throwing the character, how they are supporting that attack. Now look here, he is giving the chance on the light side so that he should come and he is able to defend. Now from control sparring, a boxer moves to the free sparring. फ्री स्पारिंग जिसके अंदर किसी भी बॉक्सर के ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती,
जहां बॉक्सर अपने जो टेक्निकल एक्शन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कंसोलिडेट करते हैं और आने वाले कंपटीशन के अंदर किस ओपोनेंट के साथ कैसे खेलें उसके लिए स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं। बॉक्सर का जो टेक्निकल लेवल है वो इतना वर्सटाइल हो जाता है कि बाउट के दौरान वो किसी भी टेक्निक को अपने इनोवेटिव वे के द्वारा अपने ओपोनेंट के चेंज होते हुए, सिचुएशन के चेंज होते हुए, कोई कैसे भी हालात आते जाएं, उसके मुताबिक उसको अपनी दिमागी सोच के मुताबिक जो सक्सेसफुल लगता है उसका डिसीजन कर सकता है, इनोवेट कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। जहां बॉक्सर के भंडार के अंदर इतने एक्शन होते हैं, ऑफेंस और डिफेंस के, हर एक एक्शन अगर फेल हो जाता है उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, उसकी वेरिएशन के लिए उसके पास दूसरा जो स्किल है तैयार होता है। टॉप अटेंड, जो बॉक्सर के पास टॉप लेवल एक बाउट के दौरान, चाहे वो इजी है चाहे वो डिफिकल्ट है, जिसके अंदर वो फिजिकल सप्रीम फिजिकल फिटनेस को अचीव करता है, भी कंपटीशन के अंदर अगर वो टफ से टफ ओपोनेंट के साथ भी खेलता है उसके अंदर किसी भी स्ट्रेंथ किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। डेवलप हिज मेंटल टफनेस एंड थिंकिंग एबिलिटी अप टू द ऑप्टिमम लेवल। मेंटल टफनेस ये एक इंटरनेशनल रिंग के अंदर बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है। जब आप बड़े बॉक्सर के साथ बाहर किसी देश के अंदर खेलते हैं, वही बॉक्सर जीतने के लिए काबिल होते हैं जिनके अंदर मेंटल टफनेस ज्यादा होती है। जब आप मेंटली ज्यादा टफ हैं तो आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। जैसे जैसे आपके बाउट चेंज होते जाते हैं उसी लेवल पे आप उसको, जो ओपोनेंट चेंज हुआ है उसके मुताबिक जिस लेवल की आपको चाहिए उस लेवल पे लेके आ सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। मीन ऑप्टिमम लेवल का अराउजल एक बॉक्सर को डेवलप करने के लिए फ्री स्पारिंग के अंदर से टू गो थ्रू फ्री स्पारिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now here we have one more great, that is Lomachenko from Ukrainian, twice Olympic gold medalist. Now he has a sparring, he has chosen a sparring partner. अपना जो ओपोनेंट यहाँ पे जहाँ पार्टनर उसने चूज किया है, he is not from the boxing, he is not from the field of boxing, he is from the MMA. What he thought, he is one of the best persons to develop his ability for against the straight left and गुप्ता जी, हाँ जी सर, थोड़ा ना क्लोज आइए जरा और एकदम सेंटर में आ जाइए। हाँ, वी आर नॉट गिविंग एनी डेमोन्स्ट्रेशन, सो यू कैन कम इन सेंटर, तो वॉइस क्लियर हो, क्योंकि अभी वो कमेंट्स आ रहे हैं कि वॉइस इज नॉट क्लियर। ठीक है सर, ठीक है। Now you see, many of the coaches, they agree and they think हम ट्रेनिंग की कितनी भी स्टेजेस के थ्रू स्पारिंग के अंदर से चले जाएं, फिर भी जो एक कंपटीशन का बाउट है और स्पारिंग है उसके अंदर कुछ ना कुछ अंतर रहता है। जब तक हम उस डिफरेंस को उसको नहीं दूर करेंगे, हमारा बॉक्सर एक कंपटीशन के अंदर सक्सेसफुली कैरी आउट करने के लिए तैयार है।
No doubt the coaches try to make the sparring session as realistic as competition bout, but then also it is felt by most of the coaches and scientists associated with boxing that the gap remains in sparring and competition, maybe due to the following reasons. तो उनका ये मानना भी जो अंतर रहता है या जो डिफरेंस है एक स्पारिंग के और एक कंपटीशन के अंदर के जो बाउट होते हैं उनके ये कारण हैं. पहला जो कारण है, यू नो दैट ही और शी इज नॉट माय ओपोनेंट विच अफेक्ट योर अराउजल लेवल एंड विल. सबसे पहला कारण यही माना जाता है जिसके साथ आप स्पारिंग कर रहे होते हैं आपको पता होता है ये मेरा एक रियल ओपोनेंट नहीं है. जब दिमागी तौर पे आपको पता होता है भी वो आपका रियल ओपोनेंट नहीं है, आप जितना चाहे आपका अराउजल लेवल और आपकी विल उस बाउट के अंदर उतनी डिग्री से नहीं आएगी. दूसरा जो कारण मानते हैं, देयर इज नो फियर ऑफ विनिंग और लूजिंग. जब एक बाउट के अंदर खेल रहे होते हैं तो उसके अंदर आपके अंदर एक बहुत ही साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है भी मैं जीतूंगा या हारूंगा. जब आप स्पारिंग कर रहे होते हैं उस वक्त आप इस विनिंग और लूजिंग का जो फियर है उससे दूर होते हैं, तो ये भी आपके अराउजल लेवल को अफेक्ट करता है. देयर आर नो ऑफिशियल रेफरी एंड जजेस. एक्चुअली जो बाहर के ऑफिशियल होते हैं जहां आईवा द्वारा निर्धारित ऑफिशियल होते हैं वो उस बाउट को उस प्रकार से जिस प्रकार से कंपटीशन के अंदर ऑफिशिएटिंग होती है उस प्रकार की ऑफिशिएटिंग यहाँ नहीं हो रही. इसका कई दफा और भी कारण मानते हैं. कोई ऑफिशियल सख्त होते हैं, वो आपकी थोड़ी सी गलती करने पे कई दफा कोई आपके जानबूझ के हेरा फेरी जो भी बोलते हैं भाईबंदी कर रहा होता है, मीन आपके छोटा कॉशन है उसकी वजह से वार्निंग दे सकता है. बट यहाँ आपको कोई प्रेशर नहीं होता और कई दफा आप गलत पंच मार देते हैं. रेफरिंग बाउट के दौरान हो रही होती है स्पारिंग के अंदर, उस पे आपको कॉशन या वार्निंग नहीं मिलती. जब आप एक कंपटीशन के अंदर वो चीज करेंगे तो आपको वहां वार्निंग या उसकी वजह से कॉशन और इवन डिस्क्वालिफिकेशन मिल सकती है. देयर इज नो हॉस्टाइल क्राउड एंड ऑडियंस. जो हॉस्टाइल क्राउड और ऑडियंस का एक बहुत ही बड़ा रोल मानते हैं एक कंपटीशन के अंदर जब लड़ रहे होते हैं, स्पेशली द कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, थाईलैंड, क्यूबा. जो क्राउड होती है वो अपने बॉक्सर्स के लिए जहाँ जिनको वो लाइक करते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के बैनर, अलग अलग प्रकार की हुटिंग और बहुत ही हाईएस्ट डिग्री पे लेके जाने की कोशिश करते हैं. तो जब आप स्पारिंग के अंदर होते हैं ना तो आपके कोई हक में ना कोई आपके विरोध में कोई ऐसी चीज नहीं होती जो आपको थोड़ा मोटिवेट करे या जिसको देख के आपका जो अराउजल लेवल ऊपर उठे. बॉडी वेट कई दफा हम आधा किलो पौना किलो डिपेंडिंग अपॉन दी बिल ऑफ द कोचेज एंड बॉक्सर्स स्पारिंग सेशन के अंदर एंटर करते हैं. कोई कंपटीशन एटमॉस्फेयर नहीं बना होता, ना वहां पे लाइव मीडिया, टीवी, प्रेस एटसेट्रा. कई दफा बॉक्सर्स को देखा जाता है जब वो मेन कंपटीशन के अंदर जाते हैं वहां लाइट्स का इतना ज्यादा इफेक्ट होता है. वो तो नॉर्मल लाइट्स के अंदर वो जब बॉक्सिंग करते हैं वो जो ज्यादा लाइट्स होती हैं उनकी जो एक्शन को रिंग के अंदर कैरी आउट करने के लिए भी इफेक्ट करते हैं. कोई इंटरव्यू, कोई मीडिया, प्रेस आप लोगों से क्वेश्चन आंसर नहीं करती, जिस चीज के लिए कंपटीशन के अंदर इन चीजों की वजह से आपका अराउजल लेवल भी, कंसंट्रेशन लेवल भी थोड़ा ज्यादा होता है. मेजॉरिटी ऑफ द कोचेस अराउंड द वर्ल्ड उनका ये मानना है कि स्पारिंग को हम कितना भी टफ कर लें, कितने भी हम ओपोनेंट अरेंज कर लें, कैसे भी क्रिएट सिचुएशन कर लें, पर फिर भी एक कंपटीशन बाउट और एक स्पारिंग बाउट इन दोनों के अंदर डेफिनेट डिफरेंस है. एक गैप रहता ही रहता है. उसके जो कारण है उनको फाइंड आउट किया गया तो ये नजर आते हैं. जब एक आप बाउट लड़ रहे होते हैं ओपोनेंट बाहर से होता है, पर यहाँ पे जब आप स्पारिंग के अंदर लड़ रहे होते हैं तो आपको पता है ये मेरा ओपोनेंट नहीं है, ये मेरा इसके साथ वो नहीं है. तो वहां पे जो लेवल अराउजल का होता है और विल वो
फॉर्म में नहीं आती। नो फियर ऑफ विनिंग एंड लूजिंग, जब आप स्पारिंग कर रहे होते हैं तो आपको जीत या हार का कोई डर नहीं है। स्पारिंग के अंदर कोई भी रेफरी या जज या ऑफिशियल नहीं होते, बट इसके उल्ट जब आप एक कंपटीशन के अंदर जाते हैं वहां पे बाहर के रेफरी जजेस होते हैं जो आपके बाउट को एवेल्युएट भी करते हैं और डिसीजन भी देते हैं। स्पारिंग के अंदर जब हम अरेंज करते हैं कोई भी हॉस्टाइल क्राउड या ऑडियंस नहीं है, बट ये जो युग है इसके अंदर एक क्राउड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने देखा हुआ थाईलैंड, कोरिया, क्यूबा, वहां पे बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल क्राउड है, वो आपके फेवर में भी बहुत शोर करेंगे, ऑर्गेनाइज वे में करेंगे और आपके उल्ट भी करेंगे। जिस बॉक्सर को वो लाइक कर रहे होते हैं उसके फेवर में और उसके उल्ट दोनों प्रकार से जो क्राउड बिहेव करती है। जो लास्ट मानना है, स्पारिंग के अंदर कोई बॉडी वेट नहीं लेते, कंपटीशन एटमॉस्फेयर नहीं होता, ना वहां पे लाइट है, मीडिया, टीवी, प्रेस एटसेट्रा कोई नहीं होती। इसलिए हम एक जो स्पारिंग बाउट है उसको कभी भी एक कंपटीशन बाउट के साथ नहीं मिला सकते। नाउ स्पारिंग डेवलपमेंट चार्ट, about 40% we can develop ourselves in the isolate drill where no partner is required. We are doing on our own or we are working on the equipments. What जो आगे की अचीवमेंट होती है 40 to 70% which is shown in the yellow color, that is achieved in technique sparring. एक बॉक्सर अपने आप को डिफरेंट स्पारिंग सेशन के अंदर इंडल्ज करते हुए इस लेवल तक वो अचीव करता है। देन 70 to 85 इज डेवलप इन कंट्रोल स्पारिंग। जब वो टेक्निक स्पारिंग एक क्वालिटी के साथ करने लग जाता है तो किसी ना किसी प्रकार का कंट्रोल लगाते हुए वो अपने आप को फ्री स्पारिंग के अंदर इंडल्ज करने लग जाता है। Then 97 to 98% is achieved in free sparring. वो 100% तक बोलते हैं नहीं जा सकता। To go जो 2% का गैप रहता है, that to build up you need dual meets। या तो एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट, या कई बोलते हैं फॉरेन लैंड के अंदर कंपटीशन के अंदर जाके या माने हुए बॉक्सरों के साथ जब खेलते हैं और जीतते हैं वो आपका अराउजल लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा हाई करता है। उसके लिए आइदर द फर्स्ट स्टेप दे चूज डुअल मेट एंड 3 नेशनल लीग बाउट्स। 3-4 कंट्री इकट्ठे होकर लीग बेस के ऊपर टूर्नामेंट चलाते हैं जहां वो अपने बॉक्सर्स को 5-6 बाउट का एक्सपीरियंस देते हैं। Then the second thing, competition are also one of the training means. हमारे पास बिल्ड अप कंपटीशन है जहां जो चीजें हमने जहां ट्रेनिंग के अंदर तैयार की है वो कंपटीशन के अंदर उनको कैसे यूज करता है, हाउ ही बिहेव्स व्हाइल यूजिंग दीज फैक्टर्स इन ए कंपटीशन। जिसको जहां पे ओपोनेंट हमारे बॉक्सर के बराबर के होते हैं वहां पे हम बिल्ड अप कंपटीशन के अंदर लेके जाते हैं उनको। वेयर वी वांटेड टू टेस्ट भी जो हम लोग ट्रेनिंग के अंदर कर रहे हैं या हमारे जो बॉक्सर हैं अपने पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं, क्या उस लेवल की परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे। उन चीजों को चेकअप करने के लिए दे अरेंज द बिल्ड अप कंपटीशन। देन बिफोर ए मेजर कंपटीशन, आई थिंक बोथ माय कलीग्स मिस्टर रफेले एंड मिस्टर सेंटियागो दे विल एग्री दैट ईच कोच इज कीपिंग ए टेस्टिंग कंपटीशन बिफोर ए मेजर कंपटीशन, where the aim is to find out the shortcoming। आपने देखा होगा क्यूबा की टीम कई दफा जो ओलंपिक्स के पहले प्री कंपटीशन के लिए आते हैं या प्री ओलंपिक के लिए आते हैं वो कई दफा सभी के सभी हार के चले जाते हैं बिकॉज दे नेवर वांट टू शो व्हाट दे हैव। बट जितना जिसके साथ वो टेस्ट करना चाहते हैं उन सभी चीजों को वो रिकॉर्ड करते हैं और जब वो मेन कंपटीशन के अंदर आते हैं जो भी कमी जो 98 से हमने 2% की अचीव करनी थी उसके लिए हमें ये सभी चीजें करनी पड़ेंगी। हमें बाउट इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं हमारा जो बॉक्सर है एक मेजर इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस अचीव कर सके। नाउ देयर आर सम गाइडलाइन फॉर अरेंजिंग ऑफ द स्पारिंग सेशन। जो फर्स्ट वन है, एम ऑफ द सेशन
must be clear to the boxer and coaches. हर स्पारिंग सेशन जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उस सेशन का एम क्या था, एक बॉक्सर और कोच दोनों को पता होना चाहिए. सिलेक्शन ऑफ स्पारिंग पार्टनर और पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द एम. तो जब आपको एम पता है तो दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है, सिलेक्शन ऑफ स्पारिंग पार्टनर. जो आपका एम है उसके मुताबिक आपने चाहे एक चाहे ज्यादा, चाहे एक स्पारिंग पार्टनर को सिलेक्ट किया या ज्यादा को किया, डिपेंडिंग अपॉन द एम. उस तरीके से आप अपने स्पारिंग पार्टनर या स्पारिंग पार्टनर की सिलेक्शन करते हैं. देन थर्ड, ऑल द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मस्ट बी यूज्ड ड्यूरिंग द स्पारिंग सेशन. आपने बहुत बड़े बड़े बॉक्सर देखे हैं, चाहे वो टाइसन था, चाहे फ्लॉयड मेवेदर था, चाहे लोमनचेंको था. आप उनकी ड्रेस देखो, उनके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देखो. इसके उल्ट हम अगर अपना हेडगियर भी यूज करते हैं, वी आर ओनली हैविंग वन टाइप ऑफ इक्विपमेंट, दैट इज कंपटीशन हेडगियर, whereas they are using many variations of the headgears, eye protector, nose protector, all these equipment they play a very important role. ये जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं वो इक्विपमेंट, उन सभी इक्विपमेंट को स्पारिंग के अंदर यूज करना चाहिए. क्यों? जब आप इंजरी फ्री होंगे, आपकी ट्रेनिंग नहीं मिस होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा और आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एक्सर्ट करने की कोशिश करेंगे. ऑल द सेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड एवेल्युएटेड बाय द कोच एंड द बॉक्सर. हर स्पारिंग सेशन रिकॉर्ड करो और रिकॉर्डिंग के बाद जब बॉक्सर एक cool minded है, he has taken a shower or in the evenings or at the decided time, यहाँ बॉक्सर को इरिटेशन नहीं होनी चाहिए. कई दफा हम इमीडिएटली, बहुत सारे कोचेस रिकमेंड करते हैं इमीडिएटली द स्पारिंग, पर उसके उल्ट बहुत सारे कोचेस का मानना भी वो थका होता है, उसकी जो मेंटल एवेल्युएशन उस वक्त उतनी नहीं होती, या वो थोड़ा सा इरिटेटेड भी होता है, या स्वेट भी. मीन व्हेनेवर इट इज डिपेंडिंग अपॉन द कोच एंड बॉक्सर, वो कौन से सेशन के अंदर इन बाउट्स को दोनों बैठ के इकट्ठे बैठ के जो जो चीजें एवेल्युएट की हैं वो ठीक है, द एम जो फुलफिल करना था पूरा हुआ या नहीं, या कहाँ पे कमी है, सो दैट आने वाले सेशन के अंदर उस कमी को पूरा कर सकें. ड्यूरेशन ऑफ द राउंड एंड नंबर ऑफ द राउंड अकॉर्डिंग टू द एम एंड पीरियडाइजेशन. इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा. ड्यूरेशन, एक राउंड की ड्यूरेशन 3 मिनट है, 3.5 मिनट है, या नंबर ऑफ राउंड 3 है या 4 है. हर एक कोच का एम क्या होता है. और पीरियडाइजेशन, अगर कंपटीशन पीरियड के अंदर है, डेफिनेटली दे विल बी 3 मिनट ऑफ 3 राउंड, रेस्ट कम हो. अगर वो प्रिपरेटरी पीरियड के में भी 3.5. हर एक कोच की अपनी अपनी मेथोडोलॉजी है, अपनी अपनी सोच है, उसके मुताबिक वो अपने नंबर ऑफ राउंड एंड द ड्यूरेशन ऑफ द राउंड डिसाइड करते हैं. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिंग वेरिएशन, ये जो पॉइंट है जहां पे मैं थोड़ा स्ट्रेस करूंगा. मैं देखा है बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जो रिंग वेरिएशन बहुत ज्यादा है. हमारे पास एक ही प्रकार के सभी कंपटीशन है, कोई छोटा रिंग नहीं जहां हम उनकी मूवमेंट को या थोड़ा बड़ा, या रिंग पैडिंग, या त्रिपाल ज्यादा स्लिपरी मीन जो रिंग वेरिएशन है जो कंपटीशन के अंदर कई दफा एग्जिस्ट कर जाती हैं, उन रिंग वेरिएशन को भी अगर हम ट्रेनिंग के अंदर एक्सप्लोर कर सके तो डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि हमारे जो बॉक्सर है वो किसी भी प्रकार की रिंग सिचुएशन आ जाए या रिंग के अंदर हो, कई कंट्री ज्यादा पैडिंग बढ़ा देते हैं, कई छोटे रिंग के अंदर भी ट्रेनिंग करते हैं, तो उस तरीके से जब उनके ओपोनेंट होंगे उनके अंदर रिंग के अंदर लड़ने के लिए उनको काफी इजी लगेगा या उनकी परफॉर्मेंस काफी ऊपर होगी. स्पारिंग इज नॉट फाइटिंग, ये हमेशा ध्यान में रखें. स्पारिंग लड़ना नहीं है. स्पारिंग इज टू डेवलप यूरसेल्फ. स्पारिंग किसके लिए है? वो आपके लिए है. अगर टाइसन दूसरे को पंच मार के गिरा देगा, सीखेगा किससे? स्पारिंग आपको ध्यान देना चाहिए. इट इज फॉर यू टू इम्प्रूव योर स्किल्स, टू इम्प्रूव योर एबिलिटीज. आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज को इम्प्रूव करना है उस स्पारिंग पार्टनर से, नॉट टू डिटरमिन विनर. स्पारिंग के अंदर जीत हार का फैसला करने के लिए नहीं. मेरा ये डेफिनेटली एक है भी आप स्पारिंग सेशन को सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, चाहे टेक्निकली, चाहे टेक्टिकली, चाहे साइकोलॉजिकली, चाहे फिजिकली, हर सेशन के अंदर मैं क्या डेवलप किया, मैं क्या सीखा, दैट ऑलवेज हैज टू बी इन माइंड. स्पारिंग पार्टनर, यू ऑलवेज वांट द बेस्ट आउट ऑफ यू. स्पारिंग पार्टनर वो होना चाहिए
जो अपने आप को बिल्कुल आपके ओपोनेंट का रूप दे सके, जहां जिसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। स्पारिंग पार्टनर सो दे मे ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। अगर वो उस लेवल पे लेके आएंगे अपने आप को ओपोनेंट के लेवल पे, तो उतना ही वो आपको डेवलप करेंगे। दे विल ब्रिंग बेस्ट इन यू, तो उतनी ही आपकी डेवलप होगी, जहां उतना ही आप अपने आप को डेवलप करेंगे। जो मेरा मानना है और लीडिंग कोच अराउंड द वर्ल्ड यही मानते हैं भी एक स्पारिंग पार्टनर ही है जो आपके बॉक्सर्स को बिल्डअप करने में बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कंक्लूजन के अंदर मैं जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना चाहूंगा। स्पारिंग मस्ट बी व्यूड एज ए एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। स्पारिंग को हर एक बॉक्सर को एक एजुकेशन, जैसे हम एक पढ़ाई शुरू करते हैं उसी तरीके से लेना चाहिए। भी मैं आज ये सीखा, इट इज फॉर द लर्निंग, इट इज फॉर द डेवलपमेंट, इट इज फॉर द मेंटल डेवलपमेंट, इट इज फॉर द टेक्निकल डेवलपमेंट, इट इज फॉर द साइकोलॉजी। इन सभी चीजों को एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में लेते हुए स्पारिंग सेशन को एग्जीक्यूट करना चाहिए। दूसरा क्या, स्पारिंग इज लर्निंग एंड ट्रेनिंग। स्पारिंग क्या है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, कभी किसी ओपोनेंट के बारे में, कभी किसी सिचुएशन के बारे में, कभी किसी डिफेंस के बारे में, कभी ऑफेंस के बारे में। इट इज ऑलवेज लर्निंग। ये लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कभी बंद नहीं होना चाहिए। जितना देखो, कई लुक एट द स्कीम इंसान, लुक एट अवर ओन मैरी कॉम, हाउ मेनी टाइम्स व्हाट शी इज ओलंपिक, लुक एट विजेंद्र। मीन जितने भी जो बॉक्सर्स हैं, जो ग्रेट बॉक्सर्स हैं, चाहे वो अमित है, चाहे विजेंद्र था, मीन हर स्पारिंग सेशन के अंदर एम है लर्न लर्न लर्न। इफ आपका जो एम पूरा हो जाता है वहीं पे स्टैग्नेशन आ जाएगी। जब स्टैग्नेशन आ जाती है तो इंप्रूवमेंट नहीं होती। तो हमेशा बॉक्सर्स के दिमाग के अंदर ये होना चाहिए, मैं इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर ये बॉक्सर ट्राई टू ब्रिंग देयर स्टिमुलेशन नियर टू द कंपटीशन लेवल और इवन मोर ड्यूरिंग स्पारिंग सेशन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, चाहे कितना भी कर ले, हम एक कंपटीशन लेवल पे ऊपर नहीं ला सकते, पर फिर भी बॉक्सर्स के लिए चाहे नकली तौर पे क्रिएट करते हुए हॉस्टाइल क्राउड, ऑफिशियल जो कंपटीशन के अंदर कई दफा जो लाइट ज्यादा लक्स की यूज करते हुए उस प्रकार का एटमॉस्फेयर कभी ना कभी स्पारिंग के अंदर, चाहे नियर बाई क्लब के अंदर चले जाए, क्यों जो बॉक्सर का जो स्टिमुलेशन लेवल है या अराउजल लेवल है ऊपर उठ सके। Boxers use each tool to develop their abilities of judgment, distance, timing, ring craft during the sparring. एक बॉक्सर अपने हर प्रकार के जो टूल है उनको इस्तेमाल करते हैं अपने जजमेंट या अपने रिंग क्राफ्ट को डेवलप करने के लिए। लास्टली, व्हाट इट इज द ट्रुथ, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, ये नहीं समझना भी स्पारिंग का रोल नहीं होता। अगर दूसरे ने बेटर किया वो, व्हाट इट इज द ट्रुथ दैट बॉक्सर्स विल फेल टू रेज टू द प्रेशर, बट सम ऑफ देम विल बी मोर स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस बेटर इन द मेजर कंपटीशन देन एवर सीन इन स्पारिंग। कुछ बॉक्सर जो स्पारिंग के अंदर अच्छा करते हैं, जहां जिन्होंने अपने आप को मेंटली उतना टफ नहीं बनाया, वो कंपटीशन के अंदर उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं देते जहां उनके ओपोनेंट उनसे बेटर तैयारी करके आया है स्पारिंग के अंदर। वट जिम के अंदर कई दफा हम ये भी देखेंगे, बहुत सारे ऐसे बॉक्सर्स होंगे जो स्पारिंग के अंदर उस लेवल की डिग्री को नहीं लेके आते, बट दे आर सो मोटिवेटेड, सो मेंटली टफ, जब वो कंपटीशन के अंदर आते हैं दे कम विद 100% अराउजल लेवल एंड दे परफॉर्म मच मच बेटर। दिस वाज अ वीडियो, व्हाट वी हैव नो टाइम। थैंक यू वेरी मच for listening. Please, if you have any question, you are most welcome. बाकी इसके ऊपर जितना भी लिटरेचर आप चाहे, it will be available. I will try my best to provide you whatever or wherever you want anything regarding to the sparring. Thank you very much. Question. Let's see here. From Mr. Ibrahim. Sparring and kids under 12 years. Does it have a place in the training and development? Under 12, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आम का पेड़ आज ही बोया और 2 महीने में आप उस पे आम लगाना चाहते हैं। 12-year kid is keeping the foundation for boxing.
वेयर हम लोग उसको फंडामेंटल ट्रेनिंग देंगे, वी मे बी टीचिंग हिम लेफ्ट और राइट, बट जो कंट्रोल स्पारिंग और फ्री स्पारिंग इट इज नॉट प्रेफरेबल। वहां शायद some of the countries they conduct 1 minute round with all the you say safety measures by keeping in mind why maybe straight left or even straight right, but free sparring is not preferable at this age. This age is lying down of the foundation, जहां आपने अपने बॉक्सेस की नींव रखनी है, उसी नींव के ऊपर आपने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग उसारनी है। अगर यहीं पे आपने स्पारिंग, यू हैव टू टीच मोर फंडामेंटल, मोर डिफेंसेस, ग्रेजुअली यू हैव टू प्रोग्रेस so that when a boxer comes in the age of 15 or 16, उस वक्त ये जो फ्री स्पारिंग या कंडीशन स्पारिंग उसको आप इफेक्टिवली तौर पे लागू कर सकें। There is a question. Bharti Thakur, what is the difference between control sparring and school fights? स्कूल फाइट जब हम कोई भी एक स्पोर्ट करना, मैं अभी सिर्फ पैरी सीखा है। स्कूल फाइट के अंदर हम 1 या 2 टेक्निक का इस्तेमाल करके बॉक्सर की डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं। कंट्रोल स्पारिंग इज ए सेकंड स्टेप ऑफ स्पारिंग। जब टेक्निक स्पारिंग के हम ऊपर उठ जाते हैं तो कंट्रोल किसी भी, सपोज कर लो मेरा बॉक्सर बॉडी के ऊपर स्कोर नहीं करता, जब वो स्पारिंग कर रहा होता है तो मैं पहला पंच वो मना हो जाएगा। अगर मेरा बॉक्सर अटैक नहीं करना चाहता या काउंटर अटैक इंप्रूव करना चाहता हूं मैं, ही विल नॉट अटैक। और कई दफा जैसे ये आपको दिखाया था, वी वांट टू इंप्रूव दैट यू स्टे मोर ऑन द रोप्स, हाउ यू हैव टू कम ऑफ द रोप, समटाइम हाउ यू हैव टू कम ऑन द क्लिंच। जो कंट्रोल स्पारिंग है, चाहे एक बॉक्सर के ऊपर चाहे दोनों बॉक्सर के ऊपर, किसी भी एक या दोनों के ऊपर कोई ना कंट्रोल लगा होता है, और उस कंट्रोल के बारे में उस बॉक्सर को हमेशा जब वो सिचुएशन के अंदर इंडल्ज होता है उसका ध्यान रखना पड़ता है। Question from Mr. Raval. What is the correct time to start sparring session for a new boxer? At which stage or level coach make a new boxer to sparring? देखो, earlier also this question has been asked. देखो 10 साल का बच्चा जब आपके पास शुरू होता है, इट इज जैसे आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उसकी फाउंडेशन रखना चाहते हैं, तो वहां पे जब एक बच्चा होता है उसकी जब फाउंडेशन रखना चाहते हैं, हम उसको फंडामेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। जब पहला साल है, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टार्टिंग द बॉक्सिंग फंडामेंटल एट द एज ऑफ 10, यू मे हैव ए स्पारिंग स्ट्रेट लेफ्ट, नेक्स्ट ईयर विद बोथ द पंच, नेक्स्ट ईयर यू मे इंक्लूड, जैसे जैसे इट इज जस्ट लाइक एजुकेशन, यू आर प्रमोटिंग योरसेल्फ फ्रॉम प्राइमरी टू द मिडिल, फ्रॉम मिडिल टू द हायर सेकेंडरी और गोइंग इन द कॉलेज, सेम वे सिलेबस इज इंक्रीजिंग। Here you are increasing the number of punches, number of defenses. What the tough sparring, it is not recommended. जहाँ पे एक बॉक्सर बहुत ही फ्रीली अपने मुक्कों का आदान प्रदान करता है before 40. Question from Ramanand. If we don't have a sparring partner of our boxer's weight category, then how much of a weight difference is allowing for sparring? Rama, you have been, you have set up experience. Now look at it. Now, for example, now we have Amit. We are not getting the level of boxers. We were having Gulshan. We were not the so quality sparring partner. उसका तो एक ही मतलब है काम चलाना और काम को अचीव करना, दोनों में बहुत अंतर है। और आज का जो टाइम है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आज तो BFI हर प्रकार के स्टेप्स, हर प्रकार के मेज ले रही है। जो ओपोनेंट, जो पार्टनर सिलेक्ट किए जाते हैं कोचेस के द्वारा, उन देशों के अंदर ट्रेनिंग का जो पूरा मैनेजमेंट, पूरा हाउ दे हैव टू गो, इट इज टोटली अरेंज्ड बाय द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। No doubt I agree that up to some extent you may not be getting 100% sparring partner, you have to take to the, अगर चंडीगढ़ में नियर बाई क्लब में भी, वहां से हरियाणा के अंदर भिवानी, but you need financial, so I cannot recommend, but until and unless, जैसे बोलते हैं एक सेब सभी को खराब कर जाए, एक अच्छी चीज दूसरों को भी अच्छा बना देती है।
स्पारिंग पार्टनर दे हैव ए वेरी ग्रेट टूल। और जितने भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अगर इनके स्पारिंग पार्टनर के अंदर पड़ेंगे, दे आर सो स्पेसिफिक। अगर 7वें राउंड में क्लिंचिंग करता है तो बेस्ट क्लिंचिंग वाला भी, हाथ में राइट हार्ड मारता है, राइट हिज स्ट्रेटजी इज अप टू देयर। So I think Rafael and Santiago, they will agree with me that without getting good sparring partners, it will not be possible for a boxer to improve up to that level for which competition you are training them. Yes, as everybody knows, sparring is very important for the development. That's why we try always to get some foreign sparring, because at one point, the sparring with the same boxers is not as effective as sparring with some other type of boxers. We mentioned, I will come back to the slide. Yes. At this time, when we cannot have at the camp, can we do the sparring through digital? Yes, virtual sparring. Sir, I have one answer for this, sir. We can have a very good sparring. आप अच्छे वीडियो लेके बैठ जाओ, किसी की एक टेक्निक को देखो, किसी के कोई साइकोलॉजिकल क्वालिटीज को, उस टेक्निक को असेस करके, क्योंकि जब तक हम प्रोफेशनलिज्म नहीं लाएंगे, वो एक एक टेक्निक की 100 टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं, 100 में नहीं प्रूव कर, मे बी 10,000, मे बी लैक्स। अगर हमने बनना है तो अच्छे बहुत, मेरी यही रिकमेंडेशन है जो अच्छे बॉक्सर हैं, अभी अपने ओपोनेंट के साथ स्पारिंग करना चाहते हैं, नहीं सर अगर आपको सॉफ्टवेयर मिल सकता है आप तो ये सारी चीजें अरेंज कर सकते हैं। नाउ देयर हैज बीन सॉफ्टवेयर आल्सो, जहां आप अपना क्वालिटीज को डाल के और अपने ओपोनेंट की कंप्यूटर के ऊपर स्पारिंग बाउट भी करवा सकते हैं। अली और इसका रॉकी मार्शिलो का बाउट हुआ था, बट for that, I am not the technical man, sir. No, but I'm Santiago. See, can we on this particular part? Can we have the technology which is IR? Sorry, what? Intelligence. The artificial intelligence. By looking at the bouts. Yes, I think in one future that will come somehow, but we are maybe 10 years from that or more. Not 10 years, 2 years. Now, see, this particular 2 months have taught, and everyone is exploring multiple kind of options. You're at home, how can you do that? Yeah, that's all true. These organizations, like I have received some proposals of artificial intelligence. Yeah. That use in your definitely. It's in the future. In the near future, hopefully, that will be part. And even I think it will be very important in the scoring system, the artificial intelligence. Yeah, there will be, I think, definitely I've said between 2 to 4 years maximum, we will have a scoring system based on artificial intelligence who can measure the punches more effectively than today. That's right. And have you seen the European, what they are doing shadow boxing competition? I read about that. I saw it, but I had not actually seen the performance. But you see, I saw the challenge. Then we can give the demo of one of our class, and then we can work on it. Just Yes, see that detail and then we can work on it. Okay, we'll check. That will be next target, ji. Yes, sir. Gupta, you continue if you have any questions. Some more questions. I think question. Oh, maybe now some new. But I think Any question, even if they want any literature, I will be happily provide it. let's hear from Mr. Rafael Singh what he says. Oh, but I want to speak two, three questions. Number one, we have for sparring, we have the game. You look game the boxing. We have a virtual boxing in TV, and you jogging with the gloves. Virtual games. This is important. Number two, I want to speak before question of the different category in sparring. This very much time is possible, but it's important. We want which we want, because I very much time in the gym. I school sparring with the different category. Is Kavita 81 plus versus Monica 48 kg, because I want Kavita as
I want the very speed for footwork is important. This very much time the sparring is important. All together is important. All the footwork, the activation. There's only one question, no really, only punch strong. Because if we work 5 days for week every sparring, the boy or the girl no very much time the boxing, but very slow, very short time. But because they want injury, they want the question, no good. But it's important when they work sparring is all together good, but not really only punch. This is important. Mr. Raffaele, I have seen this also. But when you are talking about India, here I will start a little bit with from Cuba. We have seen Indian boxer training in Cuba, and the Cuban national coach, you know him, he was giving the best sparring partners. First, many times I have talked with Santiago, to France. Second one was Thailand and Philippines. Because it is a sparring partner who plays a very important role. But wherever, when we come to the Indian level, we have seen many level of fluctuation. Now, for example, you are giving an example. We have seen 3-4 boxers like in the light welterweight. Come back to Manoj, Balvinder, then Santosh. All of them, they have given the best performance. Santosh, he has beaten the Olympic silver medalist in the Asian Games and won the silver medal in that weight. But when they are knowing that he is my opponent, all of them, they try to kill him. They never wanted to learn. They wanted to kill him. But when they are boxing with their own liking person, they never hit him. Then how they will improve? Because if you wanted always on peak, stagnation will come. If you want always on 40%, you will never improve. Nobody is more hard hit than Tyson. You have seen. I have many of the. He has told, even look at the foreman. It is the motivation. What age he has won the world title? His grandson was there, Michael Moore. So our boxers now, I think the level of motivation is very high in our boxers. Now, if as a national coach you think you need this sparring partner, now it is your responsibility to find out at what level. Because what the team, you are discussing about many articles here. Now it is, you have a team in one coach who is looking around the world. Now you have to make the profile for your boxer for the Olympic Games. Which are the tentative opponents? Which are the very good sparring partners according to that? In that you have to keep all these things in mind. If you are not keeping those things in mind, when they will be going in the competition, they will be winning. So each coach who has cannot sleep, cannot eat a good food, the thing when he is in the Olympic cycle all the nights, all the days, he is more worried that from where I have to get this, from where. For this, you have a team under you, okay, you telling, hey, Ali, find out like Monica, or Gupta, find out like this, or Santiago, find like that. So these are the things which have to be find out. And there, the last, let me take this slide, okay. Now, Raffaele, you can see this 98, above the 99 and 100. We have seen dual meets. You can ask any country to come here, then 3 nation tournaments like Czech Republic, England, Liverpool, they are arranging league lists. One team gets the rest, they give within a 3 days 6 or 7 bouts. Then you have a build-up competition where you are taking your boxers for the build-up. Then you have a testing competition where you wanted to test your main boxers, those who are a better hope for you. Before Santiago, I now request Mr. Ron. Yeah, I think that the lesson was very good. There's some things. I mean, just like I spoke earlier when Coach Rafael spoke this. You know, we're all coaches and we all have different ideas.
but for the most part, I think he's on point, and I agree, and as well as Raphael spoke about how you have to. It's up to the coach. The coach has to do things strategically. Okay, like he's talked about having Kavita sparring a lesser girl to help Kavita gain her speed. But also, we must understand that no matter how tough sparring is, it would never emulate a real bout. Never. You cannot get to that level. Yeah. In no type of sparring. That's one thing we must understand. So this is why we have competition prior to the big competition, so that we can measure, then we can go back and say, okay, these are things you did well, these are things you did not do well. So guess what? We have to go back and practice and go back and practice and then try to get another competition and see how much progress we have made to get to our final goal. So the sparring would never emulate. It would the time factor, the strength, the execution would never reach to the level of an actual bout. Now, I would like to say one more thing. I heard you talk about like Mike Tyson and anger and stuff. I would tell you, this is a problem with boxers. Boxers they're feeling in emotions. They feel like they must work hard. All the hard work is done in the gym and preparing. Okay, there's no way you should have a 3-round bout, 9 minutes of work, and you come out of there exhausted. No way, it does not add up. So what's going on is people are putting too much pressure on themselves. They're putting pressure on themselves, and they're not able to execute. Okay, look at the guy from Cuba. What's his name? Cruz. The guy Cruz. When he comes out of the ring, he is not tired. Not at all. He do 3 rounds. He have fun. Okay. Look, you put all your hard work in practice, and then when you compete, it's fun time. You have confidence in your coach. You have confidence in the hard work you put in. You have confidence in your strategy, and you go have fun and you perform. But when you put all this pressure on and you type, I must, you cannot perform. So we have to embrace that. Whereas, hey, we put in all the hard work. We trust what we did. Now let's go have fun. If you have fun, you're winning. If you're not having fun, you're probably losing. So that's what I wanted to share. Yeah. Thank you, Ron. No, that's why I have shown that 97, 98, 99, it is only in build-up and testing competition, where you take your team. Now I request Santiago to conclude, and then we close this. Yeah, I think very much has been said, so no need to add more. We continue on Monday. We'll have we'll talk about physical tests and the test battery that we're using in the elite men team, and how we can improve on the different physical qualities. Thank you, Mr. Gupta. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Santiago Niva. Thank you, Mr. Gupta ji. Thank you, Ron. Thank you, Mr. Rafael Singh. Hope Thank you. Monday we will hear more Hindi words. Yes, Monday another question. Arey, ek hafta patela bhejo jisko. You have to teach Mr. Santiago also. No, they will leave on Monday. We can do that. I study with him. Yeah. Thank you all the coaches. Thank you everyone.